करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया जब वो सद्भावना की बात कर रहे थे। अच्छा भैया, किसी ने आरटीआई मारा और उसके लिए पैसा भी एलोकेट नहीं किया, कह दिया कि भैया 42,000 करोड़ रुपए हम देंगे, मगर पैसा तक एलोकेट नहीं किया। तो जहां भी जाते हैं कह देते हैं भैया हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और गुजरात में पूरी यात्रा निकली, और अगर यहां विकास है, अगर यहां प्रगति है, तो गुजरात की जनता के पसीने से प्रगति आई। यहां किसी एक व्यक्ति ने प्रगति का काम नहीं किया है, यहां आपका खून, आपका पसीना लगा है, इसलिए गुजरात खड़ा हुआ है। हमारी विचारधारा के बारे में कहते हैं भैया इसको खत्म करो, और फिर मूर्ति बनाना चाहते हैं। गुजरात की जनता ने काम किया और पूरा क्रेडिट ले जाते हैं कि भैया मैंने काम किया, मैंने काम किया। यहां गरीबों की सरकार की जरूरत है, आम आदमी की सरकार की जरूरत है। कैसे मिलेगा भैया बीपीएल कार्ड? कहां से मिलेगा बीपीएल कार्ड? यहां भैया हम गरीबी को मिटाने की बात करते हैं, ये गरीब को मिटाने की बात करते हैं। कहां मिलेगा कार्ड? इनकी सोच है कि भैया, हम कहते हैं कि भैया गरीबों को शक्ति दो, गरीबों को अधिकार दो, गरीबों को रोजगार दो, गरीबों को भोजन दो। ये कहते हैं भैया, इंदिरा गांधी जी ने कहा था ना गरीबी हटाओ, ये कहते हैं भैया गरीब हटाओ। अहमदाबाद में गरीब हटाओ भैया। नहीं भैया, गरीबों को हम शक्ति देंगे, और गरीबों को, जो मैंने एआईसीसी में कहा 70 करोड़ जो हमारे लोग हैं, उनको हम मिडिल क्लास में डालेंगे अधिकार देकर। आप सब भैया देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मैंने बहुत बार सुना है, जो चाय बनाते हैं, नहीं सुनो, पूरा हिंदुस्तान कोई ना कोई काम करता है, कोई चाय बनाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई खेती करता है, और सबकी इज्जत करनी है। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है, मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। ये आपके शब्द हैं, आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। આપણા પ્રદેશમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની કર્મભૂમિમાં સમગ્ર વિસ્તારને સંબોધવા માટે અને સમગ્ર દેશને દિશા આપવા માટે આપણી વચ્ચે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આપણે જબરજસ્ત વિચારસરણી સાથે, જોર સાથે, જોમ સાથે, તાકાત સાથે જે ભાષણ આપ્યું અને માર્ગદર્શન આપ્યું, એ બદલ એમનો આ કર્મભૂમિથી, બારડોલીના સરદાર પટેલના કર્મભૂમિથી એની પ્રજા વતી, એના લોકો વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને એમને અભિનંદન પણ આપીએ છીએ। રાહુલ ગાંધી કે, રાહુલ ગાંધી કે, રાહુલ ગાંધી કે, રાહુલ ગાંધી કે। અને એની સાથે આપણી વચ્ચે આપણા પ્રભારી અને ऑल इंडिया कांग्रेस नेतृत्व है गुजरात में। सरदार पटेल जी की बात करता है, सरदार पटेल जी के बारे में कहता है कि भाई
हम मूर्ति बनाएंगे। मगर इनके जो नेता हैं ये हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। इन्होंने सरदार पटेल जी की, गांधी जी की विचारधारा के बारे में कोई किताब नहीं पढ़ी है, कोई समझ नहीं है। मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं, सरदार पटेल जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या था, आरएसएस के बारे में क्या कहा था, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। आरएसएस एक जहरीली विचारधारा है जो भारत की आत्मा को नष्ट कर देगा। अब पूरी जिंदगी ये आरएसएस में रहे। जो सरदार पटेल ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, उसको ना ये समझते हैं, ना उसके बारे में उन्होंने पढ़ा है। मूर्ति बनाना चाहते हैं। गांधी जी को मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा। और गांधी जी की मृत्यु के बाद सरदार पटेल जी ने क्या कहा? आरएसएस को बैन करने का प्रस्ताव रखा सरदार पटेल ने। पूरी जिंदगी ये आरएसएस में रहे। सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्टी में पूरी अपनी जिंदगी दी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। उसके बारे में नहीं पढ़ा, उसके बारे में नहीं सोचा। अब मूर्ति बनाना चाहते हैं। जो भी दिल में आता है, चाहे वो सच हो झूठ हो, स्टेज से कह देंगे। कहते हैं भैया कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत चाहते हैं। और मैंने एआईसीसी में कहा, कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है। और यही सोच, और इसी सोच के लिए भैया, इसी सोच के लिए सरदार पटेल जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी इसी सोच के लिए। और आप एक तरफ कहते हैं भैया इस सोच को मिटाना है, और दूसरी तरफ कहते हैं भैया मूर्ति बनाएंगे। हमारे दिल के अंदर सरदार पटेल जी हैं, हमारे दिल के अंदर गांधी जी हैं, हमारे दिमाग में उनकी विचारधारा है। और हमने अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस में नहीं दी। हमारी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए है, कांग्रेस पार्टी की सोच के लिए है, गरीबों की सोच के लिए है। भ्रष्टाचार के बारे में बात होती है, पूरे देश में बीजेपी के लोग जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं, भैया भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भ्रष्टाचार है यहां, भ्रष्टाचार है यहां। गुजरात में इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, कहीं नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी ने आपको आरटीआई दिया, पूरे देश में लागू है। 10 कमिश्नर होने चाहिए आरटीआई के, यहां कितने हैं? एक। और कब लगे? जब कोर्ट ने कहा भैया लगाओ। लोकपाल बिल है, किसने पास कराया? पार्लियामेंट हाउस में कांग्रेस पार्टी ने पास कराया। और यहां क्या हुआ आप जानते हो? लोकायुक्त है, उसको रोकने की कोशिश की गई। 40 करोड़ रुपए सरकार के बर्बाद किए भैया कि लोग यहां आ ना जाए। हाँ, जेल में जाएगा वो। भैया 9 साल के लिए लोकायुक्ता नहीं आया, ठीक है? हाँ,
नहीं क्या भैया, वो पूरा देश जानता है कितनी इज्जत महिलाओं की होती है, पूरा देश जानता है, हर एक महिला जानती है। एक नहीं है जो इस बात को नहीं समझती है। अच्छा भैया, कैबिनेट में कितने कन्विक्टेड मंत्री हैं मुझे बताओ जरा। 3। जेल की हवा खाते हैं, फिर यहां मंत्री बनते हैं। और बात होती है भैया भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार की बात होती है। 6 बिल पड़े पार्लियामेंट हाउस में, लोकपाल हम लाए, आरटीआई लाए, मगर वहां पे 6 के 6 बिल रोक रखे हैं, कोई समर्थन नहीं मिलता वहां पे। 3-4 बार मैंने कहा भैया अगर आप सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो तो आइए, लोकपाल जैसे हमारे पास 6 बिल पड़े हैं उनको पास करा दीजिए। कांग्रेस पार्टी पास कराना चाहती है, आप कहां भाग गए? आइए जरा हमारे साथ पास करिए, मगर नहीं, तब सन्नाटा छा जाता है। विकास की बात होती है भैया, किसानों की बात होती है। 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। जमीनी अधिग्रहण बिल के लिए कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी। और यहां क्या होता है? 6,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी। 40,000 सिख किसान, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके लोग मेरे पास आए, रो रहे थे। गुजरात जा रहा है और उधर पंजाब में उनके पार्टनर हैं अकाली दल, इसके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे। $70,000 करोड़ रुपए हमने लोन माफ किया और यहां आपके ऊपर 170,000 रुपए का कर्ज आपके किसान, हमारे किसानों के ऊपर, मगर एक शब्द नहीं कहा जाएगा। विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है। शायद इतिहास में इतने लोगों को गरीबी से पहले नहीं निकाला गया। और यहां 10 रुपए 11 रुपए की गरीबी रेखा है। 11 रुपए की गरीबी रेखा है और 38 लाख परिवार इस गरीबी रेखा के नीचे है। चमक रहा है गुजरात, अमीरों की सरकार चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आदिवासी खड़ा है देख रहा है भैया क्या हो रहा है यहां पे। और बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं कि भैया हम गुजरात में विकास ले आए, मूर्ति बनाएंगे, ये करेंगे। शिक्षा की बात होती है, शिक्षा की बात होती है भैया, शिक्षा जरूरी है। 13,000 सरकारी स्कूल गुजरात में बंद हुए। सुना आपने राहुल गांधी बिल्कुल एक एंग्री यंग मैन के अंदाज में कैसे चुन चुन कर नरेंद्र मोदी के हमलों का जवाब दे रहे हैं और उनके विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं।